एनडीए सरकार में नए मंत्रियों के शपथ के साथ ही बिहार में पुराने मंत्रियों के भी विभाग बदल गए। 7 नए जो मंत्री बने हैं उनका भी विभाग फाइनल हो गया है। 1 घंटा कुछ मिनट तक सम्राट चौधरी महामंथन करते रहे सीएम नीतीश के साथ। 1.25 घंटे तक बैठक चली। 11:54 पर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास फाइल लेकर पहुंचे थे और अभी सम्राट चौधरी निकले और उसके 1 मिनट पहले सीधे तौर पर कैबिनेट सचिव जो है वो राजभवन फाइल लेकर पहुंचे हैं। दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एस सिद्धार्थ जो है वो राजभवन गए और उनकी तस्वीरें हैं। ठीक उनके पीछे सम्राट चौधरी सब कुछ फाइनल करके सीएम आवास से बाहर निकले। सभी मंत्रियों का विभाग बंट गया है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से आने वाले जो सबसे ज्यादा मंत्री हैं उनके विभागों में बड़ी फेरबदल हुई है। 1.25 घंटे तक सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास बैठकर एक मंत्री का विभाग तय करवा रहे थे। एक लोगों के एक जो पूर्व मंत्री जो पहले से मंत्री थे, पूर्व में जो मंत्री थे उनके भी विभाग कटे हैं। बिहार के दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम जो थे उनसे महत्वपूर्ण विभाग छीन गया है। पथ निर्माण विभाग जो है वो अब नितिन नवीन को दे दी गई है। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य विभाग के अलावा जो विभाग थे उसमें कटौती की गई है। जो नए मंत्री बने हैं उन सभी लोगों की जो लिस्ट है वो लगभग आ चुकी है। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सीधे तौर पर जो नए शपथ लेने वाले मंत्री हैं उनको दिया गया है। इस तरीके से एक मंत्रियों की सभी जो सूची है वो निकलकर सामने आ गई। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद जो पिछले कुछ घंटे से सीधे तौर पे जो पेच फंसी हुई थी वो पेच निकल गई और अब सीधे तौर पे नीतीश कुमार की नई कैबिनेट जो होगी वो इस प्रकार है। जो सूची है वो निकल के सामने आ गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग जो पहले ही वित्त विभाग के जो मंत्री थे वो मंत्री बने रहेंगे। उनके विभाग में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी सबसे पावरफुल नेता बीजेपी में इस वक्त हैं। सरकार में नीतीश कुमार के पास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेवारी इनके पास है। विजय सिन्हा से सीधे तौर पे जो है पथ निर्माण विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था वो छीन गया है विजय सिन्हा से। अब इनको कृषि विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। कृषि विभाग इनको ऐड कर दिया गया है मंगल पांडे से लेकर। तो विजय सिन्हा जो दूसरे नंबर के डिप्टी सीएम थे उनसे महत्वपूर्ण विभाग जो है वो छीन गए हैं। 22 जो मंत्री है सम्राट चौधरी को लेकर, इन तमाम 22 मंत्री के विभाग में जो फेरबदल हुई है, जो नए मंत्रियों को विभाग दिया गया है उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आगे आपको बता दें प्रेम कुमार तीसरे नंबर के मंत्री हैं। सहकारिता विभाग इनके पास भी 2 विभाग थे, 3 विभाग थे, इनसे भी विभाग लिए गए और अकेले एक विभाग के अब ये मंत्री रहेंगे। पूरी सूची आपको बता दें। रेणु देवी के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग यानी पशुपालन विभाग अब इनके पास रहेगा केवल। मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग, मंगल पांडे के पास स्वास्थ्य और विधि विभाग इसके पहले नितिन नवीन के पास था, उनसे लेकर मंगल पांडे को दिया गया है। नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग पीएचडी विभाग के पहले भी मंत्री थे, अभी भी हैं। सीधे तौर पर नीतीश मिश्रा उद्योग विभाग के मंत्री हैं। पर्यटन विभाग इनसे ले लिया गया है। अब सीधे तौर पर नितिन नवीन पथ निर्माण विभाग के मंत्री, इनके पास पहले 2 नगर विकास विभाग था, विधि विभाग था, लेकिन इनको नगर विकास विभाग से हटाकर अब सीधे पथ निर्माण विभाग के मंत्री बना दिए गए। इसके पहले भी इन्हें पथ निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया था और एक बार फिर से इन्हें पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। विजय सिन्हा से इस महत्वपूर्ण विभाग को वापस लिया गया है। तो सीधे तौर पर विजय सिन्हा का जो है पर है वो कतरा गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों के बंटवारे में बीजेपी खेमे से आने वाले मंत्रियों के जो विभाग है वो इस प्रकार बदले हुए हैं। जनक राम अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री है, पहले भी थे। हरीश सहनी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री। कृष्णनंदन पासवान गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री हैं। केदार गुप्ता पंचायती राज पहले से थे। सुरेंद्र मेहता खेल विभाग के मंत्री थे। संतोष सिंह श्रम संसाधन विभाग के मंत्री थे पहले से। संजय सरावगी जो नए मंत्री बने हैं इनको दिया गया महत्वपूर्ण जिम्मेवारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अहम जिम्मेवारी है वो संजय सरावगी को मिली हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो निकलकर सामने आया है। दिलीप जायसवाल इसके पहले मंत्री हुआ करते थे, उनके इस्तीफा के बाद यह सीट खाली हुई थी और संजय सरावगी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो है वो दी गई है। डॉक्टर सुनील कुमार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जो है इनको दिया गया है। सीधे तौर पर राजू कुमार सिंह है, इनको पर्यटन विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। मोतीलाल प्रसाद कला संस्कृति एवं विभाग की जिम्मेवारी दी गई है।
जीवेश कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई है। मंटू सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। संतोष सुमन जो है वो जल संसाधन विभाग के अब मंत्री रहेंगे। लघु जल संसाधन विभाग के हम जो जीतन मांझी के बेटे थे, इनके एक विभाग में जो है वो कटौती की गई है। इनको अब सीधे तौर पर लघु जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी दी गई। तो ये 22 मंत्री जो बीजेपी खेमे से थे, यानी 21 बीजेपी कोटे के, और जीतन मांझी के बेटे संतोष सुमन भी बीजेपी के साथ थे इस बार, इसलिए उनका एडजस्टमेंट भाजपा ने किया है। तो उनको लेकर कुल 22 मंत्रियों की जो सूची है वो एनडीए खेमे में बीजेपी कोटे के जो नीतीश कुमार से अलग थे, उनके विभागों में भारी फेरबदल हुआ है। संतोष सुमन का विभाग बढ़ा दिया गया है और इनके पास 2 विभाग था, उनमें से एक विभाग इनसे भी ले लिया गया है। तो सीधे तौर पर अब हम के एक मंत्रालय के साथ साथ जो जीतन मांझी के पार्टी के कोटे से एक जो था विभाग में मंत्री, उनका एक मिला ले तो कुल बीजेपी के 22 मिलाकर, बीजेपी के 21 और एक हम के तो 22 विभागों में बड़ी फेरबदल हुई है। सम्राट चौधरी का विभाग नहीं बदला है, मंगल पांडे का स्वास्थ्य है, लेकिन उनसे कृषि विभाग और दूसरे विभाग जो थे वो ले लिए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बिहार में जो कैबिनेट विस्तार के बाद जो पेच फंसी हुई थी, आखिरकार वो पेच निकल गई और अब जो सूची है वो भी जारी कर दिया गया है। सीधे तौर पर कैबिनेट सचिव जो हैं वो ये फाइल लेकर गवर्नर के पास पहुंचे हैं और इधर फाइल जो है नीतीश कुमार को सौंपकर सम्राट चौधरी बाहर निकले। 2 तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रेम पल पल के अपडेट दे रहे थे। प्रेम ने वो तमाम अपडेट दिए। प्रेम के पास वो चिट्ठी निकल कर सामने है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो इस तरीके से बिहार के तमाम जो सियासी हलचल है उसके लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड पे। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।